जी से आज एक वैष्णव अपराध हो गया। एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, क्रोध में आ गए, मर्यादा भूल गए। और जब ये कलयुग सिर पे सवार हो गए ना भैया, तो व्यक्ति ऐसे ही अपनी मर्यादा भूल जावे। यही लिए कलयुग से बचना है तो ठाकुर जी को खूब भजन कियो करो। जो भजन करे बाकी खोपड़ी पे कलयुग ना चढ़े। परीक्षित जी तो यहाँ तक सोच लिए, अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम, आज ही मेरी सारी सेना नष्ट है जाए और प्रकोपित ब्रह्म कुला नलो में, आज ही मेरो पूरा कुल समाप्त है जाए, आज ही मेरी सेना नष्ट है जाए, मेरो सब खजाना नष्ट है जाए, मैं सकुल जल के भस्म है जाऊं। अरे ऐसे कैसे मैंने एक संत के प्रति अपराध कर दिया, बहुत पश्चाताप है। बाद में उधर श्रृंगी ऋषि ने अपने पिता को जाकर के बताया है कि मैंने महाराजा परीक्षित को शाप दे दियो है, आज ते 7वें दिन तो को आके तक्षक नाग डसे हो। यहाँ पे कछु संत लोग बतावे कि 7 दिना ना 12 दिना में 10वें को विधान बनायो। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हने। सप्त माने 7 और जो मां अक्षर है 5वां अक्षर है प वर्ग को, प फ ब भ और मा 5वां अक्षर है, तो 7 और 5 मिला के 12 दिन। क्योंकि अगर 7वें दिन को शाप दिया हो तो कब तो श्रृंगी ऋषि वहां तक पहुंचते, वो गौरमुख नाम के चेला को भेजो शमीक मुनि ने, तो कब तो वो राजा के पास पहुंचते, फिर कब राजा छोड़कर गंगा तट जाते, फिर वहां श्री सुखदेव जी आते, फिर कथा प्रारंभ होती। तो बीच में 5 दिन और बढ़ा दिया। ये समाधान देवे को कि भैया ऐसे ऐसे बात। सप्तमी हने 7वें दिन, तो वो 7वां दिन कब आएगा, जब सुखदेव जी आ जाएंगे तब तो 7वां दिन हो जाएगा। अस्तु। तो भैया महाराजा परीक्षित गंगा तट पर गए हैं, सब ऋषि मुनि पधारे हैं, सबने राजा को आशीर्वाद दिया, सबने कृपा करी है। एक ही विषय चल रहे हो, म्रियमाणस्य किं कर्तव्यम। प्रश्न केवल एक है, उत्तर मिलना पा रहे हो। हाँ देख लो बितकू, देख लो, मैं बारात आ रही थी कहूँ कैसे कच्चे गला रह गए अभी तक। अब कथा में मन ना लग रहा दिखे। हाँ देख लो नहीं देख लो का जा रहा बवाल सो। चौजी ऐसे श्रोता बनोगे तुम, अरे नेक मजबूत बनो, पक्के बनो, ने प्रेम ते कहें जय श्री राधे। संसार है ये ऐसो भैया, ठाकुर जी की कितनी बात चलन दे, उन्हें कछुआ जाए डिस्टरबेंस, फिर देखो आदमी कैसे उछल के देखे। परीक्षित जी महाराज की सभा में केवल एक ही प्रश्न है, म्रियमाण व्यक्ति, म्रियमाण को अर्थ में जाके सिर पे मौत मंडरा रही है, जिसकी मृत्यु निकट है, वो व्यक्ति क्या करे। आप सब बता रहे हैं जप करो, तप करो, हवन करो, ज्ञान करो, ध्यान करो, तो पर निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। तभी वहां पर तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानोनपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। तभी वहां पर भगवान व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। प्यारो 16 वर्ष की अवस्था है श्री शुक मुनि की, केवल 16 वर्ष की अवस्था है। अत्यंत शांत रस जैसे रूप धारण करके आया हो, ऐसे श्री शुक मुनि हैं। श्री सुखदेव जी अपनी इच्छा से संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करें भैया। जब ये आवे लग गए, 16 वर्ष की अवस्था है, दिगंबर हैं, निर्वस्त्र हैं, तो गांव के जो स्त्री बालक हैं वो सोचने लग गए कोई पागल आया हो, कोई धूल कंकड़ उछालते हुए बच्चे जा रहे, पर श्री सुखदेव जी पर कोई अंतर ना पड़ रहे हो।
पर जब वो दूर से स्त्रियन ने और बालिकन ने देखे हुए कि ये सुखदेव जी के आते ही सारी सभा उठ के खड़ी हो गई। महाराजा परीक्षित ने साष्टांग प्रणाम किया। फिर सुंदर देवी ऊपर आसन पे बैठा रहे। जब श्री सुखदेव जी विराजमान है गए तब सब बैठे हैं। फिर उनके चरणन की पूजा करी राजा ने, चरण धोए, चरणामृत लियो है। तो जितने भी ग्रामवासी है, जो माताएं बहनें और जो छोटे छोटे बच्चे हंसी उड़ा रहे, वो सब समझ गई है तो कोई संत है, कोई भगवान के रूप है। सबन ने मनी मन में श्री सुखदेव जी के चरणन में प्रणाम किया है। और भैया श्री सुखदेव जी ऐसे शोभित रहे हैं जैसे तारा गणन के बीच में चंद्रमा सुशोभित हो गए, ऐसे श्री सुखमुनि की शोभा है रही है। ससंवृतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर श्री राजर श्री तेवर श्री संघई व्यरोच तालम भगवान यथेन्द्र ग्रहर्क्ष तारा निकरई परितः। जैसे तारा गणों से घिरे हुए चंद्रमा सुशोभित होते हैं, ऐसे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि, राजा ऋषि, देवर्षियों की सभा में भगवान श्री सुखदेव जी शोभा पा रहे हैं। साक्षात हमारी कन्हैया ही श्री सुखदेव जी के रूप में पधारे हैं। आकर्षण कैसे नहीं होगा? भगवान जब आते हैं तो आकर्षण तो होता है। हमारे जीवन में एक बार श्री कृष्ण अवश्य आते हैं। ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, कोई भी ऐसी वस्तु हो, कोई भी ऐसा समय हो, कोई भी ऐसा स्थान हो जाके प्रति मन में अपार आकर्षण भयो हो, समझ लियो वही श्री कृष्ण है। कर्षतीति कृष्ण, जो कर्षण कर ले। बलात्, बलात् माने जबरदस्ती, जो जबरदस्ती आपके चित्त को अपहृत कर ले, खींच ले, कर्षण कर ले, वो श्री कृष्ण जबरदस्ती खींच लेंगे। कोई चाहे या ना चाहे, ये अगर चाहे तो भैया फिर तो ये अपनी पे आ गई तो कन से भी भक्त बना लेंगे, फिर वो राम राम कर तो डोले। ये अपनी पे इसलिए नहीं आते हैं ताकि लोगों में भेद बना रहे कि ये रावण है, ये विभीषण है। हर कोई विभीषण नहीं बन पाता, हर कोई अक्रूर जी और उद्धव जी जैसा नहीं बन पाता। भेद है, और भेद को रखने के लिए ठाकुर जी अनेक लीलाएं करते रहते हैं। ये बड़े भेदवादी हैं। श्री सुखमुनि के चरणों में राजा ने बारंबार प्रणाम किया। यही प्रश्न पूछा, गुरुदेव म्रियमाण व्यक्ति क्या करे? आप जो आज्ञा देंगे वही करूंगा। श्री परीक्षित जी की ये जो जिज्ञासा है या के साथ प्रथम स्कंद विश्राम, द्वितीय स्कंद में प्रवेश करें। श्री सुखमुनि ने राजा को समझाया, राजन तुमने वरीयान्वेषते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादेषु यः परः। तुमने संपूर्ण लोक के हित को बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अब हमारी बात सुनो परीक्षित। श्री सुखमुनि कह रहे हैं, राजन जब से ये जीव जन्म लेता है सबसे पहले शत्रु वो लोग हैं, वो माता पिता आदि बनते हैं, वो संसार के परिवार के लोग बनते हैं जो बालक जन्म ले रहा है और उसको शिक्षा दे रहे हैं, मैं तेरा हूं, मैं तेरी हूं, मैं तेरी हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। यही सबसे बड़े शत्रु हैं। बालक जब जन्म ले तो आपने देखा होगा ना कैसे पहुंचा, अरे लाला देखियो मैं तेरो काका आ गया, बोले मैं तेरी चाची हूँ, बोले मैं तेरो भैया हूँ, मैं तेरी बहना हूँ। कोई ये ना समझावे कि तू श्री ठाकुर जी को है और केवल श्री ठाकुर जी तेरे हैं, ये समझावे बारे ना मिले भैया। सारो संसार मेरो 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 कहवे बारे मिले, यही सबसे बड़े शत्रु हैं। जन्म लाभ परम पुंसाम, जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति है। जीवन को सबसे बड़ा लाभ परीक्षित यही है कि जब जन्म वो विश्राम की ओर होए, अर्थात मृत्यु आवे बारी हो, पास समय ठाकुर जी को स्मरण है जाए, यही सबसे बड़ो जन्म को लाभ है। हम लोग आवे संसार में इतने डूब जावे परीक्षित। श्री सुखमुनि कह रहे हैं
निद्रया ह्रियते नक्तम, आधा समय तो सोवे में व्यतीत है जाए। फिर आप जानो जब बालक हो गए 10-12 साल तक तो अकल ही ना रे, का ना करनो, धीरे धीरे अकल आवे। बहुत बुढ़ापो आ जाए 80-90 तक गाड़ी पहुंच जाए तो बहुत मुश्किल है कि भजन है पाए, सेवा है पाए, शरीर ही साथ ना देखो। बहुत कम लोगों में जिनको शरीर साथ देवे। और भाई जीवन भर कछु उपचार किए आयुर्वेद के अनुसार रहे हैं तो शरीर साथ दे जाएगा, नहीं तो फिर मुश्किल है जाए, कठिनाई है जाए। तो ऐसे समय में बचो जो टाइम है, बचो जो समय वो कुटुंब के पालन में लग जावे, संसार परिवार देखना। ठाकुर जी कहाँ गए? तो हमने क्या किया, हमने पूजा पाठ शुरू कर दी। पूजा पाठ करके और गड़बड़े गए। कहा भयो? बोले पूजा पाठ करवे से हमने भगवान को जीवन को एक अंग बना लिया कि चलो थोड़ी देर सही भगवान को देंगे, भगवान की, और यही गड़बड़े गए। थोड़ी देर ना है, पूरी देर ठाकुर जी कह रहे हैं पूरो को पूरो चाहिए मोए, आधा अधूरो अपूर्ण ना है। हमारे ठाकुर जी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है ठाकुर जी, इनको अपूर्ण प्रिय नहीं है। हम क्या करें? थोड़ी देर भगवान को दे दें फिर संसार में डूब मरे। और ठाकुर जी का कह रहे हैं बेटा तेरी एक एक श्वास मोए चाहिए, 24 घंटे जो मेरो बन सके वही मेरो है, बाकी सब तो औपचारिकता बारे हैं। भगवान को जीवन को अंग मत बनाओ, संपूर्ण जीवन ही भगवान को है, संपूर्ण जीवन श्री ठाकुर जी को है, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो आप मन ही मन में सोचेंगे कि फिर कैसे संसार ने भगो और कैसे भगवान को भजन करेंगे। बड़ा सरल है। संसार को क्या चाहिए? संसार को चाहिए आपको तन, आपको समय, आपको स्वभाव। आप संसार के बने रहो। व्यवहार, संसार को चाहिए व्यवहार, व्यवहार से संसार के बने रहो। पर भीतर से यूं सोचो मैं ठाकुर जी के लिए कर रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा चल रही है। माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, पति पत्नी एक दूसरे में खूब सम्मान रखो, घर में आई हुई लक्ष्मी को सम्मान करो और पूरे परिवार को कर्तव्य है सम्मान करें। स्त्री पति की सेवा करे और पति दूसरे की ओर ना देखे। पति केवल अपनी स्त्री की ओर देखे, दूसरे को देखे तो माता के, बहन के और बेटी के भाव से देखे। कर्तव्य आप करते रहो पर मन में का सोचो ये सब सेवा ठाकुर जी की है। मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, ये माता पिता भी ठाकुर जी के हैं। मैं गुरुदेव की सेवा कर रहा हूँ, मेरे गुरुदेव भी ठाकुर जी हैं। मैं बाल गोपालन को पालन कर रहा हूँ या पत्नी बच्चन को पालन कर रहा हूँ या पत्नी सोचे मैं पति की सेवा कर रही हूँ, तो सब ठाकुर जी सोचो। धीरे 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 आपको भाव पुष्ट है जाएगा और धीरे देखो ठाकुर जी तो सब में व्याप्त है, सब में। ठाकुर जी तो ठोस खंबा में से प्रकट है गए प्रहलाद जी के ताई, तो वो तो सब में, जड़ चेतन सब में। तो जिस किसी में भी आप ठाकुर जी को भाव दृढ़ कर लोगे वही में से ठाकुर जी प्रकट है जाएंगे। देखो पुंडरीक महाराज ने ठाकुर जी की सेवा छोड़ के माता पिता की सेवा करी और जब ठाकुर जी आए गए तो ईंट खिसका दी, बैठो। उनको नाम है वो विठल नाथ, बैठ गए, प्रसन्न गए। क्यों? क्योंकि माता पिता में पुंडरीक जी ने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। आप काऊ में भी ठाकुर जी के दर्शन कर लोगे, गौ माता में करो, गौ माता की सेवा करो, फिर देखो आपको ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं। सच्ची बात तो ये है प्यारो, केवल और केवल श्री ठाकुर जी एकमात्र ऐसे हैं जो हमें पहले से मिले मिलाए हैं। इनको मिलावे की दरकार आवश्यकता ना, ये तो बस प्रकट है की दे रहे हैं इनके। तो संसार के अन्य अन्य जितने प्राणी पदार्थ हैं वो पुरुषार्थ ते मिले, पर ठाकुर जी केवल अपनी कृपा ते मिले। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। श्री शुक मुनि ने कही राजन, सबसे पहले मैं तुम्हें कथा सुनाऊं बहुत पहले,
निर्भय भय। सबसे पहले भीतर को भय समाप्त करो। लोगन के मन में इतना भारी भय बैठा हुआ है भैया, हमने खूब देखी है, लोग डर पे। अच्छा देखो, हर घर में 4 बर्तन हो गए बजे ही हैं, कोई ना कोई बात पे आपकी किसी से लड़ाई है गई, राह रह गई, टकरा रह गई। अब कोई बाबा सो आयो बने झट्टा के बोल दी और ऐसे ऐसे करके और आखन ने मीच मीच के और 50 तरीका के ढोंग पाखंड करके तुम्हारे घर पे किसी ने कुछ किया है। तो आदमी इतना डरपोक हो गया है आजकल का, वो बेचारा मान लेता है। हाँ हाँ बाबा जी, आजकल मेरे पति मुझसे सही से बात ना करें, मेरी पत्नी पतोना है कहाँ कहाँ बाको मन लगो रे है, सके तुम सही कह रहे हो। मन में जो संदेह है वो एक पाखंडी ने आकर के सत्य के रूप में बदल दिया, और फिर हम लोग भैया सच मानने लग जावे। इतना डरा हुआ है इंसान, किसी के भी पास चले जाओ वो डरा देगा आपको। ज्योतिषाचार्य के पास पहुंच जाओ वो कह दोगे तुम्हारा ये ग्रह नक्षत्र खराब है। वास्तु शास्त्र वाले के पास पहुंच जाओ वो घर में आके कहेगो जे सही ना है, जे सही ना है, जे सही ना है, जे सही ना है, तुम्हारा तो नाश पक्को है। कहू नंबर वाले के पास पहुंच जाओ वो पतोना काका नंबर गिनती गिना देगो, वो कहेगो भैया तुम यही ले दो। हम बारन के पास आ जाओ, हम कहेंगे भैया हमारी कथा करा ले, तेरा दुख दूर रह जाएगा, हमें पैसा चाहिए, अनुष्ठान करवा ले। जिसका जो कार्य है उस कार्य से संबंधित, अपने फील्ड से, अपने क्षेत्र से संबंधित आपको कष्ट बताए देगा। पर सत्य क्या है? कोई व्यक्ति ऐसा है जो चाह रहा मेरे सारे दुख दूर रह जाए, एक ही उपाय है प्यारो। श्री कागभूषण जी गरुड़ जी महाराज से कह रहे हैं, बोले राम भजन बिनो सुनहु खगेशा। श्री राम जय राम जय जय राम भजन बिनो सुनहु खगेशा। श्री राम जय जय राम, जाहे न जीवन के खलेशा। जय राम जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। श्री राम जय राम, सहित जय जपत पुरारी। श्री राम जय राम, जाके सुमिरन तेरे पुनासा। श्री राम जय राम, राम शत्रुघ्न तेज प्रकाशा। श्री राम जय राम, श्री राम जय श्री राम जय राम। श्री कागभूषण जी कह रहे हैं भैया ध्यान से सुन लो। कहा, बोले राम भजन बिनो सुनहु खगेशा, जाहि न जीवन केर कलेशा। बिना प्यारे प्रभु का भजन किए दुख दूर हो ही नहीं सकते, लिख के रख लो। कितने उपाय कर लो आप। अच्छा देखो, आप यो मत सोचिए हम सारे उपायों को खंडन कर रहे हैं। उपायों से दुख दूर होते हैं, हमने माना, पर वो दुख दूर हो जाएगा फिर दूसरा आ जाएगा, फिर तीसरा। सारे दुख जड़ से नाश हो जाएं, इसका उपाय है आप ठाकुर जी के हो जाओ। आपके सारे दुख, जैसे छोटा बच्चा हुए, 5 साल का बच्चा है, हाईवे पार करना है, तो पिता कहता है अपने बच्चे से, बेटा कस के हाथ पकड़ लो, गाड़ी बहुत आ रही है, मेरे संग में चलना।
तो छोटा बालक कहता है पिताजी मैं हाथ पकड़ूंगा तो है सके मेरी पकड़ कमजोर रह जाए, तुम पकड़ लो। पिता पकड़ेगो तो ऐसी मजबूती से पकड़ेगो, ऐसी दृढ़ता से पकड़ेगो कि अगर बालक को हाथ ढीलो भी पड़ गया तो नेकाद घसीटना भी पड़े तो घसीट के ले जाएगो पर पार कर देगो। यही खेल भगवान को है भाई। आप और हम बोलते रहे ना त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो कैसे पिता ये एक बार हाथ पकड़ लें तो भैया भव सागर से पार करवाई देंगे, फिर ये छोड़ेंगे ना बीच में। हम और आप ठाकुर जी के बने तो हो सकता है हम ठाकुर जी को छोड़ दें, पर जब ठाकुर जी हमें अपनाए के वो अपने बने, जब ठाकुर जी बोलने लग जाए हाँ तू मेरो है भैया, फिर ठाकुर जी संबंध निभावे। आप संबंध बनाओ बस, निभावे को काम जय जय को ये निभावे। और आज तक संबंध को निभाए हुए हमारो आपको चौना निभाएंगे। अरे झूठे को ही बोल दियो करो ठाकुर जी हमारे, कोई बात नहीं। जो बालक कहे तो तरी बाता होए मुदित मन पितु अरु माता। जितनी मैयाएं सच्ची सच्ची बताइयो, बालक जब छोटो हो गए तुतला के बोले तो वो काके मैया लोती दे दे लोती। अब तुम कहोगे सही शब्द उच्चारण ना करो मैं रोटी ना दूंगी, रोटी बोल। अब वो बेचारा लोती बोल लो है, पर जो मैया है वो तो समझ जावे ना कि मेरो लाला मेरी लाली लोती बोल रही है, तो वो लोती ना है वो रोटी मांग रही है। तो मैया समझ जावे, मैया करुणा करके भाई रोटी खवा दे। यही स्वभाव ठाकुर जी को है। आप स्तुति कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा के झूठ बोल रहे हो, आपने बोल दियो जाकर के माता पिता तो मेरे शरण गऊ मैं किसकी, पर ठाकुर जी इसको क्षमा कर दे रहे। क्यों? क्योंकि वो माता पिता है। आपने बोल दियो ना माता पिता तुम मेरे, अब ठाकुर जी ये ना देखेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो, तुम हो तो बालक, ठाकुर जी कृपा करके अपना ले। यही स्वभाव है हमारे लाला का। इसीलिए परीक्षित तुम भयभीत मत हो। देखो भगवान श्री राम जी के एक पूर्वज है, उनको नाम खट्वांग। खट्वांगो नाम राजा ऋषिर ज्ञात्वे यत्ता मिहायोषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। प्यारो भगवान राम जी के पूर्वज खट्वांग नाम के राजा बहुत बलशाली है। एक बार देवतान को असुरन को राक्षसन को युद्ध भयो, इनने जाके देवतान को साथ दिया और देवता इनके कारण युद्ध जीत गए। तो देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न भाई, खट्वांग ते बोले राजन जो चाहो वरदान मांग लो, बताओ क्या चाहिए। राजा बहुत चतुर है, उन्होंने सोची वरदान तो बाद में मांगूंगा, पहले यूं पूछ लो मेरी उम्र कितनी बची है। पता चले अभी मैंने वरदान मांगो और खिसक बे को टे मांगो, फिर क्या करेंगे। ऐसा है जाए कभी कभी। एक सज्जन ने बड़ी देवता की तपस्या करी, देवता प्रसन्न है, वो बेचारा रोगी हो, 25 साल की उम्र रह गई, दह रोग एक जाए दूसरो आए तीसरो आए चौथो आए, जीव 25 साल के रोग में व्यतीत रह गए। तो जब देवता प्रसन्न भयो बाने वरदान मांगो मैं निरोग है जाऊं। जैसे ही देवता ने कही निरोग है जाए 1 मिनट में मर गो, ताकि मौत आ गई। अरे पहले यो मांग तो मेरी आयु बढ़ जाए, तब मांग तो निरोग है जाऊं। तो खट्वांग राजा ने सोची कहूँ ऐसा ना हो मेरी मृत्यु जल्दी लिखी हो, पहले मैं उम्र पूछ लूं। बोले महाराज पहले ये बताओ मेरी उम्र कितनी बची है। देवराज इंद्र ने ध्यान लगा के देखो, बोले केवल 2 मुहूर्त की बची है। अरे बस 2 मुहूर्त? बोले हम 2 मुहूर्त में काकी हो जाए। खट्वांग ने सोची अपने जय जय को स्मरण करूंगा, ये तो काम में आएगा। बस तो उन्होंने की तत्काल मेरी अयोध्या में श्री सरयू महारानी के किनारे मोए पहुंचा दो इसी क्षण। बस पलक झपकते ही देखो सरयू जी के किनारे अयोध्या में बैठे हुए हैं। तत्काल आचमन कियो है, पवित्रीकरण कियो और श्री सरयू जी की धूली में ध्यान लगाए करके बैठ गए हैं। जैसे प्यारे श्री रामचंद्र सरकार को ध्यान कियो है, मृत्यु आई, परंतु परीक्षित वो तो भगवान श्री राम जी के साकेत धाम को गए। गतवान भयम हरिम, भगवान केवल 1 मुहूर्त में भगवान के धाम को चले गए।
और तवाप्ये तरिहि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि। राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है, इसलिए चिंता मत करो, मृत्यु से भयभीत मत होना। ये मृत्यु ही श्री कृष्ण है। ये मृत्यु से जो भयभीत होते हैं वो अभी मृत्यु को जानते नहीं है, वो मृत्यु को कुछ और सोचते हैं। यमराज है, कालदेव आ गए, फलानो आ गो, फलानो आ गो, पता नहीं का सोचे। हमारे ब्रजवासी ना डरे, जो जमुना मैया की शरण में रहे। जमुना जमदूतन टारते हैं, भवतारते हैं श्री राधिका रानी। तो पहले तो अभय है जाओ, फिर भगवान को ध्यान करो, विराट रूप को। विराट रूप कैसो बोलिया, संसार में जो जैसो कछु दिखाई दे रहे हो सब भगवान का रूप है। ये 14 लोक प्यारो, हम और आप लोग या लोक में बैठे हुए हैं, या को नाम है पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये 7 लोक पृथ्वी के नीचे हैं। अब पृथ्वी के ऊपर 6 लोक और हैं। 7 लोग नीचे आ गए, 8वें नंबर पे पृथ्वी आ गई। पृथ्वी के बाद गिनो, अंतरिक्ष लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक। ये 6 लोग ऊपर हैं पृथ्वी के। तो 6 और 7 13 और पृथ्वी मिला के 14। ये 14 लोकों का एक ब्रह्मांड है। इसमें जो 14 लोक है, इनमें भगवान के 14 अंगन की कल्पना करी गई है। नाभ्यासीद अंतरिक्ष गुं शीर्षोद्यौ समवर्तत चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत। ये चंद्रमा भगवान के मन है, सूर्य भगवान के नेत्र हैं। 14 लोग भगवान के 14 अंग हैं। जितने पर्वत हैं ये सब ठाकुर जी की हड्डियां हैं, जितनी नदियां हैं वो ठाकुर जी की नाड़ियां हैं, जितने बादल हैं ये हमारे ठाकुर जी के केश हैं, जितने भी वृक्ष हैं ये हमारे प्रभु की रोमावली है। भगवान की मुस्कान ही माया है। भगवान के अग्र यहाँ हृदय से धर्म उत्पन्न होता है, ठाकुर जी के पृष्ठभाग से अधर्म उत्पन्न होता है। जो कुछ है, जैसा है, जहाँ है, जितना भी है, सब केवल और केवल श्री ठाकुर जी हैं, दूसरा कोई होता ही नहीं। परंतु यही विराट परमात्मा प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। देखो ऐसे मुट्ठी बंद करके अंगूठा ऊपर करो और यहाँ हृदय में नाभि से 10 अंगुल ऊपर वहां परमात्मा का हृदय में निवास है। वेद भगवान कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद सब ओमे गुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय में वही परमात्मा हमारे भीतर आत्मा बन के निवास करते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखो होगा प्यारो, कई लोग ऐसे हैं जिनके पाम ना है, पाम कट गए तो जीवित है। कोई ऐसा जिसके हाथ ना है तो जीवित है। कोई दिमाग को पाम रहे हो मेंटल हॉस्पिटल में तो जीवित है। पर जिसके दिल की धड़कन रुक गई वो तो गए। क्यों? क्योंकि परमात्मा का निवास हृदय में है। प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। कोई योगी लोग हृदय में भी उनको देख लेते हैं। मूल कारक भगवान श्रीमन नारायण है। भगवान श्रीमन नारायण ही सबकी गति है, सबकी अंतिम परम गति भगवान श्रीमन नारायण है। नारायण परा वेदा देवा नारायणांग जाह नारायण परा लोका नारायण परा मखा नारायण परो योगो नारायण परंतपः नारायण परज्ञान नारायण परागति। भगवान नारायण जब मैं प्रकट भयो, श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान ने मोए अपने धाम को, दिव्य धाम को दर्शन करवायो है। तब ठाकुर जी ने मोते पूछी, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से पूछी बताओ क्या इच्छा है, कौन सा वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले हे नारायण आपने इतनी कृपा करी है कि मोए उत्पन्न कर दियो। अब जा काजे आपने मोको उत्पन्न किया है, आपके कार्य को मैं पूर्ण कर सकूं, ऐसो आशीर्वाद दो, ऐसी कृपा करो। भगवान नारायण अति प्रसन्न भये, श्री ब्रह्मा जी से कही सुनो मैं तुमको एक सुंदर ज्ञान की बात बता रहा हूँ, अद्भुत ज्ञान दे रहे हो। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यंतदंगं च गृहाण गदितम मया यावान अहं यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्।
परम गुप्त विज्ञान से युक्त मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। सारे अंग सारे रहस्य बताऊंगा, मेरी अनुग्रह से मेरी कृपा से प्राप्त करो। तब भगवान श्रीमन नारायण ने 4 श्लोक श्री ब्रह्मा जी को दिए हैं। यही 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत में। श्री राधे। 4 श्लोकों का ही विस्तार 18,000 श्लोकों में महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भगवान ने किया है। आओ हम और आप लोग ये 4 श्लोक मूल श्रवण करें, फिर कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। भगवान नारायण कहते हैं, बोले अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यत सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वरो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। इन 4 श्लोकन को दियो है प्यारो। मूल भागवत यही है, ये 4 श्लोक। इसी का विस्तार 18,000 श्लोकों में पूरी 7 दिन की भागवत जी की कथा इन्हीं 4 श्लोकन का विस्तार है। फिर बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10 लक्षण बता करके विदुर मैत्रेय संवाद से संबंधित प्रश्न पूछो है। बाद में विदुर मैत्रेय उद्धव जी को संवाद सब सुनाया है, वो सब हम और आप लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। अभी कथा को विश्राम की ओर ले चल रहे हैं। आ जाओ, दोनों हाथ जोड़ के प्यारे लाला लाली के चरणन में प्रार्थना करें। हे ठाकुर जी, हे श्री जी, हम सदा केवल आपके बने रहें, केवल आप हमारे बने रहें। हमारी हर श्वास में केवल आपको स्मरण हो, आपकी स्मृति बनी रहे, ऐसी कृपा आप करो। अपने इन समस्त भावन को, अपने कर्मन को, अपनी वाणी को प्यारे प्राणाधार श्री प्रिया प्रीतम युगल सरकार के श्री चरणार बंदन में समर्पित करके विश्राम।